की वीडियो दोस्तों बहुत ही तगड़ी और खास होने वाली है। एक ऐसे मेहमान को आपकी वीडियो के अंदर लेके आया हूं दोस्तों, जो एलआईसी की इतनी बीमा कर चुके हैं दोस्तों कि आपके होश उड़ जाएंगे। और आज इस वीडियो के अंदर आज ऐसे ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे दोस्तों, जिससे पता चलेगा आपको कि यार एलआईसी क्यों करना चाहिए और एलआईसी बढ़िया है कि एसआईपी बढ़िया है। ऐसी कई सवालों के जवाब दूंगा दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर। और आइए जानते हैं दोस्तों, मिलते हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने उत्तर प्रदेश में काफी तमाम बीमा किया है। इनका नाम नाम बताइए अपना। मेरा नाम है नीरज तिवारी और मैं जौनपुर जिले से हूँ। और मेरी जो एजेंसी है वो प्रतापगढ़ में है। और मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 4 साल से एलआईसी में वर्क कर रहा हूँ। और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो मैं एजेंसी जाके अपने डीओ के पास लिया था। ज्यादातर एजेंट होते क्या हैं, उनको डीओ लोग जाके मिलते हैं और उनको बताते हैं कि आप एजेंट बनेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, और वो चीजें होती हैं। तो जब कोई सामने से आता है और डीओ लोग समझाते हैं तो चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो हो सकता है काम कम करते हैं। लेकिन जब मैं सामने से गए थे हम, तो हम एजेंट बने थे तो काफी बीमा किए। और आप जो भी चीजें आज एलआईसी से संबंधित पूछेंगे, हम उसके आपको बताएंगे जो चीजें। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों इनका यही है कि इन्होंने अपनी इच्छा से एलआईसी के एजेंट बने थे और आज एजेंसी लेने के बाद इनका एक खुद का ऑफिस भी है और काफी सारे बीमा ये कर चुके हैं। ये एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में। तो आज हम जानेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर पहली अपनी जबरदस्त टॉपिक होने वाली चाहिए, एसआईपी करे या एलआईसी। देखिए, बताओ भाई साहब। हाँ, एसआईपी करें या एलआईसी। देखिए, मैं आज मान के चलता हूँ कि अगर आपकी 20,000 रुपए इनकम है, तो कहीं ना एलआईसी गड़बड़ है, न एसआईपी गड़बड़ है। आप अगर 20,000 रुपए कमा रहे हैं और टोटल एसआईपी पे निर्भर है, तो ये न कहीं गलत है। कम से कम आपके पास जो इनकम है उसका प्रोविजन होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप साल का 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको कम से कम 50 लाख का बीमा चाहिए। अगर आपका 50 लाख का बीमा है तब तो आप जो है एसआईपी करिए, अदरवाइज आप टर्म प्लान करिए, इंडोमेंट करिए, कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप 50 लाख का बीमा लेंगे तो हम समझ रहे हैं कि 2.5 लाख का आपका इनकम पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसकी किस्त ही आएगी लगभग 3 लाख रुपए। तो आप खाएंगे क्या? इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप 10 लाख 15 लाख का इंडोमेंट पॉलिसी रखिए, तो और बाकी 30 से 35 लाख का आप टर्म प्लान रखिए, जो कि नॉर्मल 10,000 रुपए साल में मिल जाएगा। 30 से 35 लाख का टर्म इंश्योरेंस। अच्छा। तो आपकी जो इनकम है 2.5 लाख की, ये आपका एक वो हो गया कि ये सालाना इनकम की बात कर रहे हो आप? हम सालाना इनकम की बात कर रहे हैं इनकम। कि अगर आपके पास 50 लाख का इंश्योरेंस है और आपके साथ कोई इन फ्यूचर कैजुअलिटी होती है, तो आपके परिवार को 50 लाख रुपए नॉमिनी को मिलेगा। और महंगाई दर 6%, जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर कोई आज के डेट में 50 लाख रुपए बैंक में रख रहा है, तो उनके परिवार को निरंतर 2.5 से 3 लाख रुपए ब्याज के तौर पे मिलेगा, जो कि आपकी इनकम थी। बरोबर। तो अगर आप 50 लाख का इंश्योरेंस है, उसके बाद आप एसआईपी की तरफ जाइए। बरोबर। तो मैं ये जानना चाहता था कि अगर आपकी एसआईपी है तो एलआईसी पे जरूर एक इंडोमेंट तो प्लान। या तो आपने कुछ बताया था को यूलिप हाँ, करके कुछ होता है, वो अगर तो आप ठीक है। एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी की जगह पे आप यूलिप कर जी सकते जी, हो। तो आप अभी क्या बताओगे है इसमें कि क्या फर्क है जी जी एसआईपी और यूलिप में? जी, अभी हाल में ही जो हमारे माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण हाँ हाँ। वित्त मंत्री, उन्होंने बजट पेश में कहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में या एसआईपी जो है 12.5 से 14% आपको टैक्स काट के ही मिचोटी मिलेगी। यस यस। और जो हमारी एलआईसी की यूलिप है, उसमें आपकी टैक्स फ्री मिचोटी होगी। अच्छा तो अच्छा। ये एक लंबा हो जाता है, मान ये लीजिए आप। एसआईपी है, जैसे एसआईपी जो होता है, अभी कई लोगों को पता नहीं है कि एसआईपी में और यूलिप में क्या फर्क है। तो एसआईपी जो होता है और यूलिप जो होता है, उसमें देखिए, मतलब क्या डिफरेंस है? हमारी यूलिप जो है वो भी टॉप निफ्टी 50 में 100 करे, निफ्टी 50 निफ्टी 100 में पैसा लगा रही है, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी बात क्या है, यूलिप जो है अभी जो है हाल में ही 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अच्छा अच्छा। आज जो कोविड टाइम में 2020 में पैसा जिन्होंने लगाया था, कम से कम 12-13% का रिटर्न दिया है। अच्छा प्रीवियस अच्छा, की बात करें। एनुअली। और वैसे भी एसआईपी में भी जो भी पैसे लगाते हैं लोग, वो पास्ट रिटर्न देख के ही लगाते हैं, बरोबर क्योंकि बरोबर। आगे तो पता नहीं क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, आगे तो कोई कोई नहीं गारंटेड है जानता। नहीं। तो हम इसी बेस पे करेंगे। अच्छा। और मान लीजिए आपने एसआईपी कराया और 1 करोड़ का कॉर्पस बना आपका 15 साल में, और अगर 15% कट गया 15 लाख रुपए, तो कहीं न कहीं आपको हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। बरोबर बरोबर जी, बरोबर। तो इसलिए यूलिप एक करा बेस्ट सकते ऑप्शन हैं, है। हाँ। हाँ, तो अगर आप भी अगर दोस्तों एसआईपी वगैरह भी करा रहे हो, तो आप ध्यान दीजिए कि यूलिप भी आप करा सकते हो। ये एलआईसी की एक योजना, जैसे और आपका मिनिमम 2500 रुपए से हमारे यहाँ अच्छा यूलिप है। अच्छा, हाँ, मंथली 2500 रुपए मंथली से। 2500 रुपए से शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज आज हम जानेंगे दोस्तों, जो काफी लोग जानना चाहते हैं दोस्तों, कि
अभी आज के टाइम पे एलआईसी को कौन सा ऐसा मतलब पेंशन देखिए, प्लान है जो करना नहीं, चाहिए लोगों को? एलआईसी के तो बहुत सारे प्लान हैं, हम्म, लेकिन होता क्या है कि अ, आजकल हमारे यहाँ भी जो है ना, नीड बेस्ड सेलिंग नहीं हो रही है। अच्छा इसका एक अच्छा। बहुत बड़ा कारण है कि जैसे हमने आपके पास आया और आपसे एक पॉलिसी की बात की और आपने एक पॉलिसी करा लिया। जब तक आपका उसका उद्देश्य नहीं क्लियर होगा कि हम किस लिए पॉलिसी लिए थे, तो वो पॉलिसी आप जमा नहीं कर पाएंगे। बराबर। तो पॉलिसी तो एलआईसी की सब बढ़िया है, लेकिन आज के डेट में अगर आप एसआईपी किए हैं, सब चीजें किए हैं, तो आपका पैसा तो 10 साल 15 साल में लड़की की शादी के लिए, सारी चीज के लिए हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि पेंशन प्लानिंग नहीं हो पाती है। अच्छा अच्छा। नहीं तो आप देखे होंगे कि जो रेमंड कंपनी के मालिक हैं, उनका लड़का उनको भी घर से बाहर निकाल दिया है। बराबर बराबर। बराबर ना? हाँ हाँ। उनकी क्या गलती थी? उनकी बराबर। गलती यही थी कि उन्होंने अपने बच्चे को, हम्म, अपना जो भी था वो समर्पण कर दिए समर्पण कर दिया, अपने और लिए वो कुछ नहीं अपने छोड़े। लिए कुछ नहीं छोड़े। हम्म, तो आप भी अपने बेटे बेटी को जो भी है चीजें करिए, हाँ हाँ। लेकिन अपने लिए एटलीस्ट एक अपने लिए पेंशन करिए, की व्यवस्था हाँ। करिए। मैं नहीं ताकि मानता हूँ कि बुरा सबके वक्त, हाँ, बच्चे या सबके पेरेंट्स ऐसे खराब होंगे, होते हैं। लेकिन कब क्या होगा हाँ। उसका नहीं जान सकते। तो अपने यहाँ एक जीवन उमंग और जीवन उत्सव, हम्म, जीवन उत्सव में जो है सम एश्योर्ड का हम्म, बीमा धन का 10% हम्म। पेंशन मिलेगा और जीवन उमंग में 8%। अच्छा अच्छा। हालांकि ये दोनों बहुत ही हैं। अगर इन सब पेंशन में आप लोग को जानकारी चाहिए तो आप मेरा नंबर बता दीजिएगा। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जौनपुर से और प्रतापगढ़ से हैं, तो मुगरा बादशाहपुर से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम हम्म। सुजानगंज से रहने वाले हैं। तो आप आसानी से बीमा कर जी। सकते हो। और एक खास बात और है, आजकल देख रहे हैं कि ब्रांचेस में बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं हम्म, जिसकी मेच्योरिटी हो गई है, हम्म, और लोग को जैसे 3 साल 4 साल पेमेंट किए हैं हम्म। और वो भूल गए कि ये मुझे पैसा कुछ मिलेगा भी, बरोबर। और उनके एजेंट की भी डेथ हो गई है। हाँ। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं। मैं सभी ब्रांचेस की लिस्ट लिया हूँ, खास करके हम्म, प्रतापगढ़ और मुगरा बादशाहपुर और जौनपुर की। तो हम उन लोग को सर्विस दे रहे हैं। तो काफी लोग के घर गए तो उनका कहना था कि अरे यार, हम तो भूल चुके थे कि कुछ पैसा भी मिलेगा। अब मान लीजिए, हम तो, हमारी आपकी मुलाकात मुंबई में हो रही है, तो मुंबई में समझिए कि कम से कम 5 से 7 केसेस हम नाला सुपारा में ही ऐसे करके दिए अच्छा पेमेंट अच्छा का। अच्छा। अब हम गांव जाएंगे तो उन लोग का पेमेंट तो होगा। अगर आप तीन तो चार साल जी पॉलिसी करते हैं तो उसके बाद भी जी, कई लोग अगर भूल जो, जाते हैं तो हाँ, पैसा मिल सकता है। तो उन लोग का पैसा मिले। कुछ लोग 8 साल भरे हैं, 10 साल हम्म, भरे हैं, कुछ लोग का बॉन्ड खो गया है, रसीद खो गई है। तो अगर आप जौनपुर, प्रतापगढ़, बादशाहपुर, इन सब जगहों से, सुजानगंज। सुजानगंज, इन सब जगहों से, या उत्तर प्रदेश के किसी कोने से किसी हैं, भी राज्य तो से। आप मुझसे संपर्क करिएगा। अगर आपका कोई पैसा पैसा रुका हुआ हम्म, है एलआईसी से संबंधित, तो हम्म। कार्य किया जाएगा। चलो, तो बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने देखा, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हर्षोल्लास में आके पॉलिसी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन क्या होता है 3-4 साल बाद वो भूल जाते हैं, उसके आगे का वो मैच्योरिटी मतलब पैसा नहीं भरते किसी जी, कारणवश। तो वो जो पैसा उनका जमा हुआ होता है, उनको लगता है अब क्या मिलेगा मुझे, लेकिन ऐसे केस में वो पैसा वो निकाल सकते हैं मिलेगा अपना, मिलेगा। पहले निकाल केसेस सकते में क्या था कि हैं। 5 साल पॉलिसी करना कंटिन्यू था, और अभी कुछ दिन में 4 साल, और अभी अक्टूबर 1 तारीख से, हम्म, 1 अक्टूबर 24 से हम्म, 1 साल अगर पॉलिसी कंटिन्यू किया है तो उसका पैसा मिलेगा। लेकिन हम लोग तो अभी बात कर रहे हैं, जैसे किसी पॉलिसी मिच्योर हुई हो, 20 साल 15 साल के, तो कोई 2010 से पहले पॉलिसी लिया होगा, तो शायद उसी के 15 साल पहले, अभी 25 बरोबर। में हाँ, मिच्योर हो 25, रही है। हाँ, राइट राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पॉलिसी भी थी कोई और वो मेच्योरिटी का टाइम आ बरोबर। गया है, हाँ तो आप एक बार जरूर उस पेपर को देखिए और हाँ। निकालिए। आप कहीं से हैं, आप अपने ब्रांच तक जाइए। एजेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रांच में जाइए, हाँ, और डायरेक्ट आप ब्रांच आप में डायरेक्ट जाके। ब्रांच में जाइए और आपका काम होगा। इस समय पेमेंट को लेके बहुत जो है तेजी चल रही है। तो हाँ आपके पास अगर कोई एलआईसी संबंधित कागज मिलता है तो एजेंट है तो ठीक है, नहीं तो आप नियरेस्ट किसी ब्रांच में जाके पूछ सकते हैं कि क्या इसमें मुझे कुछ मिल सकता हाँ, है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कई बार होता है कि एजेंट से आपने कई सालों पहले अचानक आपके पास आया था, आपने खुलवा लिया है, और बाद में होता क्या है कि वो वो मतलब कांटेक्ट में नहीं रह जाता किसी कारणवश। तो आप क्या होता है कि आपको बीच में जो होता है कि प्रीमियम नहीं पे क्लैरिफिकेशन कर देने पाते। के लिए कुछ बता नहीं पाते, आपको जानकारी नहीं होती है। ऐसे केसेस में आप पहले अपना फाइंड आउट करिए पेपर कहाँ पे है, वो पेपर लेके नजदीकी ब्रांच में जाके आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई ये मेरा पेपर है सर, इतने साल मैंने भरा था, जो भी है सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। और उस बरोबर। ब्रांच से उनको अच्छा खासा रिस्पांस रिस्पॉन्स मिलेगा, मिलेगा जी, मिलेगा। मिलेगा जी। तो हाँ जी सर। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, जिनको भी एलआईसी के बीमा कराए हैं या एसआईपी के बारे में बहुत सारी चीजें जो बताएं, वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका माइंड क्लेरिफाई हो सके। और दूसरा, इनको अगर आप चाहते हो एलआईसी से जुड़ी और भी वीडियो आपको मिलती रहे लगातार, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका नाम है नीरज तिवारी 2431। तो वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।